नमस्कार, मैं हूं शुभी और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। जेडीयू अब पूरी तरीके से जनता को अपनी ओर आकर्षित करने का और साथ ही साथ संगठन को और भी ज्यादा मजबूती देने की कोशिश में जुट गया है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से इस बात का ऐलान अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से किया गया है कि 10 जुलाई से वो बिहार के दौरे पर निकलेंगे, अलग अलग जिलों में भ्रमण करेंगे। दौरे का सिलसिला बिहार में लगातार जारी है। एक तरफ चिराग पासवान की तरफ से बिहार के अलग अलग जिलों में भ्रमण करने की बात कही गई है, आशीर्वाद यात्रा का नाम दिया गया है, तो वहीं दूसरी ओर अब उपेंद्र कुशवाहा ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि बिहार की जनता के बीच जाएंगे और जो भी समस्याएं उनके सामने होगी वो उनका अनिवार्य रूप से समाधान करने की कोशिश करेंगे। इतना ही नहीं, जेडीयू के जो भी जिला अध्यक्ष होंगे उनको दिशा निर्देश दिए जाएंगे ताकि जल्द से जल्द लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा सके। क्या कुछ जानकारी है उपेंद्र कुशवाहा की इस यात्रा को लेकर, आपको बताते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने लिखा है कि पार्टी द्वारा प्रदेश भर में मेरा जिलावार दौरा एवं प्रवास का कार्यक्रम लगाया गया है। तदनुसार मैं 10 जुलाई 2021 से पश्चिम चंपारण से यात्रा प्रारंभ करूंगा। इस दौरान कोरोना, बाढ़ व अन्य प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहे आमजनों को राहत पहुंचाने हेतु माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कुशल नेतृत्व में चलाई जा रही सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने में जेडीयू कार्यकर्ताओं की अत्यधिक भूमिका सुनिश्चित करने पर भी विमर्श होगा। तो पूरी तरीके से जेडीयू अब एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि हर वो जोर आजमाइश की जाएगी कि किसी भी तरीके से जनता की समस्याओं का समाधान किया जा सके। खासकर पश्चिम चंपारण से 10 जुलाई से उपेंद्र कुशवाहा की इस यात्रा की शुरुआत होगी और जाहिर सी बात है पश्चिम चंपारण का इलाका पूरी तरीके से फिलहाल बाढ़ग्रस्त है। लगातार बिहार के अलग अलग जिलों की बात करें तो बाढ़ की त्रासदी देखने को मिल रही है, लेकिन इसकी शुरुआत यूं कहें कि सबसे ज्यादा त्रासदी पश्चिम चंपारण में ही देखने को मिल रही है और यही वजह है कि ये यात्रा वहीं से शुरू की जाएगी। आपको बता दें कि बाढ़ के दौरान लोगों को राहत कैसे पहुंचाई जाए, इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा कई तरह के प्लान बनाए गए हैं और राहत कार्य उन तक पहुंचाने के लिए जेडीयू कार्यकर्ताओं को पूरी तरीके से जोश से भरने का काम उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से किया जाएगा और साथ ही साथ कोई भी कमी ना रहने पाए इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा ताकि जनता को किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। लेकिन जिस तरीके से मानसून की सक्रियता देखी जा रही है, ऐसे में बिहार की अगर बात करें तो बिहार में करीब 11 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ की त्रासदी बिहार के अलग अलग जिले झेल रहे हैं, खास करके गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला, गंगा, ये नदियां भी उफान पर हैं और इनके उफान के होने की वजह से कुछ प्रमुख जिलों की बात करें, खगड़िया, पूर्णिया, दरभंगा, इन जिलों पर बाढ़ का खतरा और भी ज्यादा मंडराता दिखाई दे रहा है। बहरहाल सरकार की तरफ से पूरी तैयारी की गई है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमों को तैनात कर हर वो कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से लोगों को ज्यादा समस्याएं ना उठानी पड़े। लेकिन अब इसी कड़ी में यात्राओं का दौर शुरू है। एक तरफ चिराग पासवान अपनी राजनीति के लिए आशीर्वाद यात्रा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उपेंद्र कुशवाहा या यूं कहें कि जेडीयू की तरफ से जनता की समस्याओं के समाधान के लिए, इतना ही नहीं उनको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हर वो जोर आजमाइश की जाएगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और यही वजह है कि कहीं ना कहीं केंद्र स्तर पर पार्टी का विस्तार करने की बात सोचकर जेडीयू की सक्रियता और भी ज्यादा बढ़ती दिखाई दे रही है। साथ ही एक वजह यह भी बताई जा सकती है कि विपक्ष की तरफ से जिस तरीके से कई तरह के सवाल उठाए जाते हैं, लगातार बिहार सरकार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश की जाती है। इसी कड़ी में अब एक और पहल, एक और शुरुआत जनता की समस्याओं के समाधान के लिए बिहार सरकार के लिए की तरफ से, जेडीयू की तरफ से, उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से इस यात्रा की शुरुआत की जाएगी। जनता की परेशानियों का समाधान करने की कोशिश की जाएगी। बहरहाल ये यात्रा कितनी सफल होती है, जनता को इससे क्या लाभ होता है, ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन ये ऐलान खुद उपेंद्र कुशवाहा ने अपने ट्विटर हैंडल से कर दिया है। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहें न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।